जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, और जो मैं चाहूँगा वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नो बकवास, शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे अनुसूचियाँ। संविधान की जो विभिन्न अनुसूचियाँ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में संविधान में जो अनुसूचियाँ थी, प्रारंभ में जो संविधान में अनुसूचियाँ थी वो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। तो 8 अनुसूचियों में 8 अनुसूचियों में ये जो 8 अनुसूचियाँ थी, ये 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में वर्तमान में अब 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इन्हीं हम 12 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में संघ, राज्यों के नाम और सीमाएं और वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। ध्यान रखना है कि प्रथम अनुसूची में राज्य, जो पूर्ण रूप से फुल राज्य हैं, उन्हें राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र का मतलब न्यायिक अधिकारिता कहाँ तक है उसका उल्लेख किया गया है। और द्वितीय है कि संघ शासित जो राज्य है और उनकी क्या सीमाएं हैं उसका उल्लेख किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वेतन एवं भत्ते। अब किन के वेतन एवं भत्ते? तो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं। तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, प्रतिज्ञान और प्रारूप। जब कोई नया सदस्य संसद बनता है तो उसे शपथ लेना पड़ता है, मंत्री को शपथ लेना पड़ता है। तो इन लोगों का जो शपथ है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। तो जो शपथ लेते हैं उसका प्रारूप, फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट का उल्लेख किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में तीसरी में 3 अक्षर हैं, शपथ में भी 3 अक्षर हैं। तो शपथ किसमें है? तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में जो उल्लेख है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन से तात्पर्य है जो राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं उन सीटों में केंद्र शासित और राज्यों को कितनी कितनी सीटें दी जाएं। ये आवंटन निश्चित है कि किस राज्य को कितनी दिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य को क्या है, हरियाणा को क्या है, पंजाब को, राजस्थान को, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों को राज्यसभा की सीटें निर्धारित हैं। और वो कहाँ है? चौथी अनुसूची में है। तो अब चौथी अनुसूची में ये है। और 5वीं अनुसूची में देखते हैं दोस्तों। 5वीं अनुसूची में जो महत्वपूर्ण बात है, SC/ST क्षेत्र में प्रशासन। SC अनुसूचित क्षेत्र, ST जनजाति क्षेत्र। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान 5वीं अनुसूची में किया गया है। और 6ठी अनुसूची दोस्तों, 6ठी अनुसूची में ध्यान देना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं। असम और मेघालय दोनों सटे हुए हैं और त्रिपुरा और मिजोरम दोनों सटे हुए हैं। इन 4 राज्यों को में प्रशासन एवं नियंत्रण कैसे किया जाए? इन 4 राज्यों में ST का प्रशासन, ध्यान रखना, ऊपर वाले में 5वीं में SC और ST दोनों के प्रशासन की बात कही गई, लेकिन इन 4 राज्यों में
एसटी के प्रशासन की बात की, और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची, जिसमें संघ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है, सूची का मतलब, संघ सूची का मतलब ऐसे विषय, ऐसे जिन जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है वो संघ सूची में। शुरू में ये 97 थे, बाद में वर्तमान में 100 हो गए। 100 विषयों पर संघ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची शुरू में 66 थे, 66 थे, लेकिन उसे 5 विषय जो है समवर्ती सूची में डाल दिए गए। वर्तमान में ये 61 है, और 47 समवर्ती सूची में थे, लेकिन इसमें 5 जोड़ दिया गया, तो आपके वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। क्या है? भाषाएं। शुरू में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 1967 में सिंधी को भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो 15 भाषाएं हो गई। बाद में KNM, KMN, ये 3 भाषाएं हैं। 3 भाषाएं। KNM का मतलब होता है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया, तो ये कैसे हो गया? कोंकणी, M मणिपुरी और N ये आपका नेपाली। इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और ये कब किया गया? 1967 में। 1967 में 3 भाषाएं शामिल की गई 8वीं अनुसूची में। बाद में BDMS को भी शामिल किया गया। BDMS क्या है? बोडो, डोगरी और मैथिली और S से संथाली। ये 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई, तो 15 और ये 3 18 18 4 22, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में 9वीं अनुसूची। 8 अनुसूचियां शुरू से थी 8 तक, लेकिन जो 4 की बाद के जो 4 अनुसूचियां, ये अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची लाई गई, और इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी कानून यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय भूमि सुधार, जमींदारी सुधार, भूमि से जुड़े सुधार किए जा रहे थे। तो इस संदर्भ में उनमें मूल अधिकार के आधार पर रिट जारी हो रही थी, तो उन्हें रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम किया कि उन्हें एक 9वीं अनुसूची बना दी, और कहा कि इस अनुसूची में कोई भी कानून डाल दिया गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन बाद के दिनों में ये देखा गया कि इस 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग होने लगा, और सरकार किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने लगी, अर्थात उसे न्यायिक समीक्षा से छूट पाने के लिए उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाने लगा। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक निर्णय दिया
कि 24 अप्रैल 1975 के बाद नवीं अनुसूची में भी यदि कोई कानून डाल दिया गया है, नवीं अनुसूची में कोई कानून है, उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, अर्थात उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है वो 24 अप्रैल 1975 के बाद। तो आइए हम लोग 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को भी समझने का प्रयास करते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरर्हता, ये दल बदल जो कानून आया वो 10वीं अनुसूची में, तो 10वीं 10 है, 10 से द, ये याद रखेंगे। 10वीं में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है और ये कब लाया गया? 1985 में। और 52वां संविधान संशोधन, तो 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं जोड़ी गई थी। तो 9वीं 10वीं ये नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो 1985 में 10वीं जोड़ी गई, जिसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया। पंचायतों को 29 विषय दिए गए जिन पर वो कानून बना सकते हैं, जिन पर नियम बना सकते हैं। और ये अनुसूची कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची 1992 में ही जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी। इसमें नगर पंचायतों, नगर पालिका की स्थापना, नगर पंचायतों की स्थापना के बारे में है। इनमें 18 विषय इन्हें दिए गए जिन पे नियम और कानून बना सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार अनुसूचियाँ हमारी 12 अनुसूचियाँ रही, जो शुरू में 8 थी, बाद में 12 हो गई। तो 12 जो बाद में 4 जो अनुसूची जुड़ी, पहली अनुसूची 1951 में जुड़ी, प्रथम संविधान संशोधन, और दूसरी अनुसूची 1985 में जुड़ी, तीसरी 1992 में और चौथी 1992 में। इस प्रकार 12 अनुसूचियाँ थी और ये अनुसूचियाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे, इनसे 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो उद्देशिका की क्लास होगी, प्रस्तावना की क्लास होगी। यद्यपि हम शुरू के कई वीडियो में बताया गया था कि उद्देशिका की क्लास होगी, लेकिन बीच में 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण लगे। एक तो संविधान का स्रोत विभिन्न देशों से, और दूसरा अनुसूचियाँ। इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 2 विषय आपको बीच में ऐड कर दिए गए। अब हम लोग प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना के बाद जो है नागरिकता के बाद फिर चलते हैं मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। इसके बाद फिर हम स्थानीय शासन के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य संस्थाओं का अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।